बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, एसएवरेज ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसफीर आपको अपने न्यू लेक्चर हमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ये है हमारा साइट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साइट के लिए इंपॉर्टेंट टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ज़ाहिर बात हम साइट पर काम कर रहे हैं, हम आर्किटेक्चर फील्ड में हैं, तो इस वजह से जब बात करते हमें साइट पर जाना पड़ता है। तो साइट पर जाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, और नंबर 1 पर हमारे पास आता है मेजरिंग टेप। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप आपके पास सबसे पहले मिनिमम होने चाहिए 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर ये हमारे पास मेजरिंग टेप होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात हमारी साइट में इस्तेमाल होती है, साइट मोस्टली इस्तेमाल होती है, इस वजह से सबसे पहले 100 मीटर वाली टेप आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए, जिसका टोटल एक साइज़ 100 मीटर इन मीटर और 330 फुट इसकी लेंथ होती है टोटल। ठीक है, नंबर 1 पर आपके पास ये लाज़मी होना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास आती है इस तरह की एक टेप। ठीक है, ये जो छोटी होती है 30 मीटर वाली होती है। ठीक है, ये भी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ का छोटे प्लाट होते हैं, तो इसके लिए आप इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। आप लाज़मी नहीं कि आप छोटे प्लाट के लिए भी बड़ी लेके जाएँ। वो आपने सिर्फ़ ज़्यादातर जो आपके पास रकबा जात की प्लाटिंग आती है, बड़ी ज़मीनों की, उसके लिए आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हम ये करेंगे। उसके बाद आपके पास एक छोटी-सी भी ये टेप होनी चाहिए। ये छोटी-सी बात का था, हमें साइट पर कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जब साइट पर हम विज़िट करते हैं सुपरविजन के लिए, तो वहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। इसके लिए आपके पास ये छोटी टेप होनी चाहिए। तो कम से कम ये 3 जो टेप्स वगैरह हैं मेजरिंग टेप, नंबर 1 हमारे पास 100 मीटर वाली होनी चाहिए। नंबर 2 पर हमारे पास होनी चाहिए 30 मीटर वाली। ठीक है, छोटी टेप होती है ये, तकरीबन 100 फीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ये 8 मीटर वाली। ठीक है, 8 मीटर ये हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़रूरी टूल है ये हमारे पास है रॉड। ठीक है, यहाँ पर देखें ये लोहे का एक रॉड है, सरी का बना हुआ है, तकरीबन ये 2 फीट का होता है। ये साइड पर बड़ा इस्तेमाल होता है। इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि बाज़ का हमारे पास जगह होती है जो कम से कम 200 या 300 फीट से ज़्यादा होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अगर आपके पास एरिया आता है 20 कनाल का, ठीक है, तो 20 कनाल बाज़ का 30 कनाल आ जाता है। तो इसके नापने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप टोटल स्टेशन से नापें, दूसरा तरीका है आप एक ऐसा टेक्नीक इस्तेमाल करें कि बगैर टोटल स्टेशन के आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। अब ज़ाहिर बात है टोटल स्टेशन से ज़्यादा जो काम होता है, वो ज़ाहिर बात है हमें बाहर से या तो कुछ सर्वेयर मंगवाना पड़ता है, या आप अगर आप टोटल स्टेशन ले किराए पर भी, तो काफ़ी बचत आपकी उधर निकल जाती है। अगर सर्वेयर से करवाएँ तो सर्वेयर आपकी जो आप कह लें काम का तकरीबन 0.5% वो आपसे ले सकता है। ठीक है, 50% वो ले जाएगा, आपके बचेगा क्या पीछे। तो बेहतर आपके पास कम से कम कुछ टेक्नीक होनी चाहिए, जिससे आप अपने जो आपके पास जो अपने औजार हैं उनके थ्रू टेक्नीक से आप अपने जो काम निकाल सकें। तो ठीक है, इसके लिए आपके पास कम से कम इस तरह का 2 फीट का एक स्टील रॉड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, ये जो हमारे पास स्टील रॉड है ये ऊपर इस तरह, यहाँ पर आपने 3-3 इंच पर आपने सुरेशन टेप इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर गोलाई में लगा दें, इसके बाद इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, ये तकरीबन 3-3 इंच के फासले पर आप लगा दें। इससे क्या होता है, ये थोड़ा-सा आपकी जो साइड पर स्टिकें वगैरह होंगी, इसमें थोड़ा-सा ये अच्छी सी लुक देगा, और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से में देखा जाए तो थोड़ा-सा बेहतर लगता है। ठीक है, इस तरह के आपके पास 2 रॉड होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कोशिश करें 2 रॉड हों तो ये बेहतर है। ये आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास स्टील रॉड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डायरी का साइज़ कोशिश करें कि थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि साइड पर वहाँ पर हम डायमेंशनें लेते हैं। तो बड़ी डायरी का ये फ़ायदा होता है कि आप जो बड़ी डायमेंशन है वो भी आराम सुकून से इस पर ले सकते हैं। तो एक आपके पास अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, उसके साथ एक आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक बैग होना चाहिए। ठीक है, ये बैग बेसिकली साइट के लिए है, जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली। इसमें क्या-क्या डालने हैं, हमने तीनों किस्म की मेजरिंग टेप हमने इसमें डालनी है। उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास डायरी आती है, पेंसिल आती है, ये भी हमने इसमें डालनी है। ठीक है, ये साइड की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमने इसमें डालनी होती हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है हेलमेट। ठीक है, ज़ाहिर बात है हम साइट पर जा रहे हैं, एज़ अ इंजीनियर जा रहे हैं, एज़ अ आर्किटेक्ट जा रहे हैं, एज़ अ फोरमैन जा रहे हैं, एज़ अ सुपरवाइज़र जा रहे हैं, कुछ भी हैं, तो आपके पास हेलमेट लाज़मी होना चाहिए सेफ्टी के लिए, ताकि कम से कम जो ही आप निकलें तो पता चले कि एक फील्ड का बंदा आ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारी साइट पर। ठीक है, ये आपके पास हेलमेट होना चाहिए सेफ्टी के लिए। नंबर 2 पर हमारे पास सेफ्टी की जैकेट होनी चाहिए। सेफ्टी की जैकेट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए जब भी आप साइट पर जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी के शूज़ होने चाहिए, सेफ्टी बूट होने चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है आपके पास कि आपके पास अच्छी सी ग्लासेस होने चाहिए, चाहे आप गाड़ी पे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हैं। ये दोनों ये तकरीबन आपके पास अच्छी सी होनी चाहिए, ताकि आप साइट पर जाएँ। ज़ाहिर बात है साइट पर बात बहुत धूप होती है। ठीक है,
तो बाज़ का आपको डिमेंशनें पैमाइशें वगैरह लेने लेते कम से कम 1 घंटा 2-2 घंटे, बाज़ का अगर लेआउट करने जाएँ तो आधा-आधा दिन निकल जाता है वहाँ पर। तो धूप की वजह से आपको पता है आपने वापस आके स्क्रीन में काम भी करना होता है कंप्यूटर पे, और साइट पर जब जाते हैं तो इस तरह का, तो बेहतर अगर आपकी आँखों की प्रोटेक्शन होगी बेहतर, तो आप आराम से अपना काम कर सकेंगे, ठीक है? तो ये आप काम करें, अच्छी सी ग्लासेस वगैरह ले लें। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो टोटल स्टेशन लें। लेकिन अगर आप अकेले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और ज़रूरी भी है, आप समझते हैं कि मेरे टोटल स्टेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें 2 से 3 आर्किटेक्ट मिल के एक ले लें, ठीक है? 2 से 3 आर्किटेक्ट मिल के पैसे डाल के हाफ-हाफ, थर्ड-थर्ड जो भी आता है इसका, वो आप ले लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर उसको चाहिए होगा तो आप उसको दे सकते हैं, ये आपका कंबाइन होगा। इससे क्या होगा, किसी पर बर्डन नहीं होगा, जिसको भी ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल कर सकता है। ये मैं आपको एडिशनल ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ ज़रूरी पॉइंट थे। नंबर 1 हमने बताया था, दोबारा आप लिख लें, बेयरिंग टेप होनी चाहिए आपके पास 3 किस्म की। एक किस्म की ये है 100 मीटर, नंबर 2 30 मीटर और नंबर 3 छोटी बेयरिंग टेप होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास स्टील रॉड होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने यहाँ पर कुछ टेप से 3-3 4-4 इंच पर यहाँ पर कुछ टेप वगैरह लगा लें। 2 रॉड होने चाहिए 2-2 फीट लेंथ के। उसके बाद आपके पास डायरी होनी चाहिए विद पेंसिल। उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हमने डालनी होती हैं। उसके बाद हेलमेट होना चाहिए, उसके बाद जैकेट होनी चाहिए, ये आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए ताकि कम से कम आप प्रोफेशनल लगे। उसके बाद सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। उसके बाद अच्छी सी ग्लासेस होने चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास टोटल स्टेशन मशीन होनी चाहिए, और अगर इसके साथ एक और मशीन आती है ऑटो लेवल, ठीक है? अगर आपको कुछ ऐसा काम है जिसमें लेवल वगैरह का इशू बनता है, लेवल वगैरह का काम इस्तेमाल होता है, अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका लेवल का काम है, साइड का काम है, तो आप उसकी ऑटो लेवल मशीन ले सकते हैं। ये वो तकरीबन काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी कुछ साइट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी होगी, जिसमें मैंने आपको कुछ साइट के इंपॉर्टेंट टूल बताए जो कि आपको आर्किटेक्ट फील्ड में काम आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।